दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमिक्सों का खजाना। चैनल कॉमिक्स तक लेकर आया है एक और बेहतरीन कहानी जिसका नाम है कुर्कबॉन्ड और सुपर कार। एक दिन सुबह इस अनोखे के बच्चे ने दिन रात ठोका पीटी करके मेरी नाक में दम कर दिया है। इसे मैंने लाख समझाया, लेकिन इस नालायक के पिलपिले दिमाग में मेरी एक भी बात नहीं समाई। आज मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके ही रहूँगा। बहुत गुस्से में मालूम पड़ते हैं, मुझे उन्हें रोकना ही होगा, वरना आज मेरे लाल की खैर नहीं। ए जी, सुनते हो? यह बैत लेकर सुबह सुबह किसकी खबर लेने चल दिए? तुम्हारे उस नामुराद जासूस की दुम अनोखे की अकल ठिकाने करने कुछ दिनों से जासूसी का धंधा छोड़कर एक खटारा कार की ठोका पीटी करके मेरे भेजे में गोबर भर दिया है। आपके दिमाग में तो वास्तव में गोबर भरा है, वरना मेरे लाल की नन्ही सी जान के पीछे हर समय हाथ धोकर नहीं पड़े रहते। बकवास बंद करो और मेरे सामने से हट जाओ, वरना उससे पहले मैं तुम्हारा ही दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप चाहे जो करो। तेरी यह हिम्मत तो ले चख मजा। तड़ाक! उई माँ मर गई। बड़ी आई थी रास्ता रोकने वाली। अजी सुनिए तो। उधर बांड भैया, जल्दी से भाग लो। क्यों, क्या आसमान टूटकर गिर रहा है? आसमान तो नहीं टूटा, लेकिन फूफा जी जरूर आसमान सिर पर उठाए के लिए इधर ही आ रहे हैं। लेकिन अनोखे भैया, उनके हाथ में बैत भी है। आई जैसे ही कुर्कबान ने बाहर की तरफ झांका, अरे बाप रे, डैडी तो वास्तव में इस समय साक्षात यमदूत का रूप धारण किए हुए हैं। लेकिन जय माता दी, मम्मी भी पीछे पीछे हैं, वह जरूर मेरी जान बचा लेंगी। सुन बे मोटू, डैडी मेरे बारे में पूछे तो टाल देना, तब तक मैं आराम से सपने में घोड़े बेचता हूँ। हाँ, यह कठिन काम मुझे ही करना होगा। मोटू, वह तेरा जेम्स बॉन्ड का चेला कहाँ है? कौन जेम्स बॉन्ड का चेला फूफा जी? अबे सीधे सीधे बताता है या करूं तेरी भी खोपड़ी ठीक? नहीं नहीं फूफा जी, मुझे मत मारिए, बताता हूँ, वह कार के नीचे हैं। हाय, कर दिया सत्यानाश मोटू के बच्चे ने। अबे हरामखोर, निकल बाहर, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। निकलता हूँ। डैडी, गिरेबान तो छोड़िए। लो, सुन लो अपने साहबजादे की बात। पहले मुझे बापू कहकर पुकारता था, अब यह अंग्रेज की दुम मुझे डैडी कहता है। हाँ बापू, आपका पुलिस विभाग आपकी तरक्की करे या ना करे, लेकिन मैंने ज़रूर आपको बापू से डैडी बनाकर आपकी तरक्की कर दी है। बापू से डैडी, वाह क्या तरक्की की है मैंने आपकी। खामोश उल्लू के पट्टे। आए फिर पागलपन का दौरा। मैं पूछता हूँ, आखिर तूने यह दिन रात क्या ठग ठग लगा रखी है? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? शांत हो जाइए, टेक इट इजी डैड। यदि ठग ठग से आपका अभिप्राय मेरे नए आविष्कार के विषय में जानने से है, तो मैं आपको विस्तार पूर्वक सब कुछ बता दूंगा। सुनिए, मैं एक ऐसी सुपर कार बनाने जा रहा हूँ जो थल व जल के साथ साथ हवा में भी प्लेन की तरह दौड़ेगी। क्या तुम सच कह रहे हो मेरे लाल? मैं 100% सच कह रहा हूँ मम्मी। हाँ, इस सुपर कार को बनाने में कुछ समय ज़रूर लग जाएगा, और उतने समय तक
आपको ठक ठक की यह आवाज़ें कानों में रुई डालकर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आह, तब तो सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा और तुम्हारे साथ साथ हमारी भी फ़ोटोएँ दुनिया के तमाम अखबारों में छपेंगी। सब हमारी इज्जत करने लगेंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े धनवान बन जाएंगे। और हे भगवान, बेटे के साथ साथ अब तो पत्नी भी पागल हो गई है लगती है। तुम जरा भी चिंता मत करो मेरे बेटे। अपने आविष्कार को मन लगाकर वह दिन रात मेहनत करके पूरा करो। तुम्हारी इतनी बड़ी कामयाबी के लिए हम सारी मुसीबतें सहन कर लेंगे। तुम जितनी चाहो ठक ठक करो। मैं कहता हूँ बंद करो अपनी बकवास। क्यों जी, तुम्हें क्या कोई तकलीफ़ हो रही है जो चीखे ही जा रहे हो? ओह समझी, बेटे की होने वाली शोहरत से आपको ईर्ष्या हो रही है, इसीलिए आप जले भुने जा रहे हैं। हे ईश्वर, यदि इन दोनों माँ बेटे का यही रवैया रहा तो एक दिन मैं ज़रूर पागल हो जाऊंगा। मरो तुम दोनों माँ बेटे। मैं चला अपनी ड्यूटी पर और आज से मैं तब तक घर वापस नहीं आऊँगा जब तक तुम दोनों को पागलपन दूर नहीं हो जाता। ओह ए जी, ज़रा ठहरिए तो मैं पूछती हूँ, आप घर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? लेकिन धमाका सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर की ओर बढ़ता चला गया। चलो बला टली, अब मम्मी डैडी का महाभारत चाहे जब तक ख़त्म हो, मुझे तो अपनी रामायण पूरी करने में जुट जाना चाहिए। तभी अबे कामचोर मोटू के बच्चे, तू खड़ा खड़ा कौन से ख्याली पुलाव बना रहा है? चल जल्दी से हथौड़ा संभाल और पिछला हिस्सा अलग कर दे। बहुत अच्छा बांड भैया। अगले ही पल, ओह, काम भी करो और कामचोर भी कहलाओ, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। और 6 माह बाद एक दिन सुबह सुबह, जय बजरंग बली, तेरी सदा जय जयकार हो प्रभु। डैडी ने कहा था प्रभु, बेटा जब भी कभी तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो तुम्हारे सामने दंड अवश्य पेलूं। सो प्रभु, तुम्हारी कृपा से आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मेरी महीनों की मेहनत रंग लाई और मेरी सुपर कार तैयार हो गई। आज मैं उसका परीक्षण करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु कि मेरा परीक्षण सफल हो। लेकिन अपनी सुपर कार का परीक्षण करने से पहले मैं तुम्हारे चरणों में 101 दंड अवश्य पेलूँगा ताकि तुम्हें अपने इस भक्त से कोई शिकायत ना रहे। चल बे मोटू, तू भी मेरे साथ शुरू हो जा। अभी लो बांड भैया। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। हाय, मर गया। टांगें कांप रही हैं और कमर टूट रही है। प्रभु, तूने मुझे इतना मोटा क्यों बनाया? सुबह सुबह कुरकुबांड और मोटू का तेज जयकारा सुनकर धमाका सिंह और उनकी पत्नी की नींद टूट गई। जय हनुमान बाबा की, जय बजरंग बली की। आए, सुबह सुबह हमारे घर में यह बजरंग बली का कौन भक्त चला आया? अजी, मुझे तो यह अपने अनोखे और मोटू की आवाज़ें लगती हैं असंभव। तुम्हारा बॉडम तो पूरा नास्तिक और सिरफिरा है, वह हरगिज मेरे प्रभु को खुश नहीं कर सकता। अजी, हाथ कंगन को आरसी क्या? चलिए चलकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेते हैं। ठीक है, चलो। घर से बाहर निकलने पर जय बजरंग बली 31। हे प्रभु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्यों जी, आया विश्वास? हाँ, लेकिन आश्चर्य है, यह नालायक नास्तिक से यकायक आस्तिक कैसे बन गया? चलिए चलकर उसी से पूछ लेते हैं। ठहरो, उनके नेक कार्य में विघ्न डालना उचित नहीं होगा। उन्हें पहले अपने दंड पूरे कर लेने दो, फिर पूछेंगे। वैसे मैं आज तुम्हारे लाडले से बहुत खुश हूँ।
जब कुर्कबांड और मोटू ने 101 दंड पूरे कर लिए, प्रभु अब हमें आज्ञा दो और अपनी कृपा हमारे साथ कर दो और मेरी कमर पर भी रहम कर दो। तभी बेटा अनोखे आए। आज तो डैडी का मूड काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बांड भैया जल्दी से भाग लो, शायद फूफा जी हमारा शोर सुनकर जागे हैं। अबे चुप कबूतर कहीं का। बेटा अनोखे, आज मैं तुम्हारे कार्य से बहुत खुश हूँ। भला बताओ तो आज तुम नास्तिक से आस्तिक कैसे बन गए? मैंने तो आज तक तुम्हें कभी बजरंगबली के सामने हाथ जोड़ते हुए भी नहीं देखा। यह सब मेरे सुपर कार का चमत्कार है डैडी, जो अब बनकर पूरी तरह से परीक्षण के लिए तैयार हैं। ओह, क्या सच बेटे तुम्हारी कार तैयार हो गई? बिल्कुल मम्मी। वह देखिए, कमाल है, इसने तो सचमुच उस खटारे को एक अच्छी गाड़ी में बदल डाला। वाह बेटे, तूने तो वास्तव में कमाल कर दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू एक अच्छा मैकेनिक भी है। थैंक यू डैडी, तारीफ़ का धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं इसकी सवारी करूँगा। अरे नहीं, रुक जाइए डैडी, यह कार। लेकिन इससे पहले कि कुर्कवांड अपने पिता को सावधान कर पाता, कार के डैशबोर्ड से एक फौलादी हाथ बाहर निकला और हाय मर गया, मारे गए, धड़ाक। फौलादी मुक्का खाकर धमाका सिंह कार से बाहर आ गिरा। डैडी डैडी, आप ठीक तो है ना? ए जी, होश में आइए। फूफा जी, ज़्यादा चोट तो नहीं आई? हाय कमबख्त, एक ही घूंसे ने मेरी नाक तोड़ दी। सॉरी डैडी, यदि मैं आपको पहले ही सुपर कार की विशेषता बता देता तो यह घटना नहीं घटती। खैर, यदि आपकी तबीयत ठीक है तो उठिए, मैं आपको कार की विशेषता बताता हूँ। अब तो तुम्हारी कार की विशेषता जानने के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा। देखिए डैडी, मेरी इस सुपर कार की सबसे बड़ी विशेषता है मेरा यह कंप्यूटर रोबोट मिस्टर होल्डोल। यही कार के एक एक पुर्जे को कंट्रोल करता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मिस्टर होल्डोल? नहीं मास्टर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। गजब, हे भगवान, यह लोहे का पुतला तो इंसानों की तरह बातें भी करता है। बस डैडी, इस होल्डोल में यही कमी है कि यह मेरे अलावा या मेरी आज्ञा के बिना किसी की आज्ञा नहीं मानता और उसे अपना कट्टर दुश्मन मानता है। यही कारण है कि इसकी आज्ञा से फौलादी घूंसे ने तुरंत आपको कार से बाहर फेंक दिया। ओह, तो यह बात है। फिर कुर्कबांड काफ़ी देर तक अपने माता पिता को कार की विशेषता बताता रहा और जब वह चुप हुआ, बेटा अनोखे, आज तुम्हारे इस अनोखे आविष्कार को देखकर मेरा सीना गर्व से फूला जा रहा है। सच, तुम्हारी यह सुपर कार पूरी दुनिया में हंगामा मचा देगी। इससे न केवल हमारी बल्कि हमारे देश की भी ख्याति बढ़ेगी। साथ में यह भी कहो जी कि आपके बेटे के कारण आपकी तरक्की भी हो जाएगी। इसमें क्या शक है? भगवान सच, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा अनोखे, आज से मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू डैडी। थोड़ा सा हाथ मेरे सर पर भी फेरिए फूफा जी, बड़ी खुजली हो रही है। ज़रूर ज़रूर बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ भी है। वाह बांड भैया, तुम्हारे इस आविष्कार ने तो फूफा जी की गर्म खोपड़ी को बिल्कुल ही ठंडा कर दिया है। अच्छा डैडी, अब चलिए जल्दी से नहा धो लें, फिर मैं आप लोगों को अपनी सुपर कार की सवारी कराऊंगा। ठीक है बेटा, चलो। और कुछ देर बाद, मम्मी डैडी, इसकी स्पीड चाहे जितनी बढ़ाई जा सकती है, 1000 मील प्रति घंटा तक। मिस्टर होल्डोल, स्पीड बढ़ाओ। ओके मास्टर।
अगले ही पल सुपर कार आंधी तूफान के समान सड़क पर दौड़ने लगी। बेटा अनोखे, जल्दी से रफ्तार कम करो, वरना हम रुई के गोले की तरह हवा में उड़ जाएंगे। स्पीड कम करो मिस्टर ओल्डोल। यस मास्टर। कुछ देर बाद, अरे आगे तो समुद्र है, गाड़ी रोको बेटे। चिंता मत करिए डैडी, हमारी गाड़ी पानी में जहाज की तरह चलेगी। और वास्तव में मज़ा आ गया। यह सब कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह कुर्कवान ने उन्हें आकाश की भी सैर कराई। जुग जुग जियो बेटे, तुम्हारे पिता ने तो आज तक हवाई जहाज़ में नहीं बिठाया, लेकिन तुमने ज़रूर आज मुझे हवाई सैर करा दी। ओह, बिल्कुल फूहड़ औरत है, हर समय पति की बेइज्जती करती है। खैर, भगवान समझेगा इससे। उसके बाद वे घर लौट आए। चलो बेटा, अब चलकर कुछ खा पी लें। इस सैर सपाटे ने तो मेरी भूख बढ़ा दी है। मेरे पेट में भी चूहे बुरी तरह उछल कूद रहे हैं बुआ। वे तो कमबख्त हमेशा ही कूदते रहेंगे मोटू के बच्चे, वरना तू और मेरा कैसा होगा? तू और मोटा कैसे होगा? उधर धमाका सिंह मन ही मन में, आज ही मैं संवाददाता सम्मेलन बुलाकर अपने बेटे के इस महान आविष्कार के बारे में उन्हें बताऊंगा। फिर चारों ओर मेरा धमाका ही धमाका होगा। यह सोचते हुए धमाका सिंह सबके साथ घर के भीतर की ओर बढ़ गया। और जब धमाका सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कुर्कवान की सुपर कार के बारे में बताया तथा अगले दिन जब देश के तमाम अखबारों में यह खबर छपी तो लोगों का हुजूम सा उस कार को देखने के लिए धमाका सिंह के घर पर उमड़ आया। यह हुई ना बात। अब मैं इंस्पेक्टर पटाका सिंह को बताऊंगा कि इज्जत क्या चीज़ होती है। वह ज़रूर मेरी इस इज्जत से जल भुनकर कबाब हो जाएगा। जय बजरंगबली की। जब मोटू और कुर्कवान ने यह सब देखा बांड भैया, चारों तरफ तुम्हारी कितनी शोहरत हो रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ही तुम्हारे सुपर कार को देखने चला आया हो। अबे चुप कर घोंचू, तू क्या जाने, यह शोहरत अब हमारा खाना पीना और जीना सब हराम कर देगी। डैडी ने अखबार में सुपर कार के बारे में छपवाकर हमारी और अपनी जान को बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, और इसका फल हम सबको जल्दी भुगतना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं बांड भैया। समझा नहीं है तो अब समझने की कोशिश भी मत कर। बस यह सोच कि इस भीड़ की नज़रों से छिपकर घर से बाहर कैसे निकला जा सकता है, वरना जल्द ही भीड़ कार की तरह हमें भी घेर लेगी। फिर जल्द ही कुर्कवान अपनी तिड़कम से सबकी नज़रों में धूल झोंककर मोटू के साथ घर से बाहर निकल भागने में सफल हो गया। 2 दिन बाद उसी शहर के एक बदनाम होटल में। यारों, आजकल शहर में सुपर कार की बड़ी चर्चा है। सुना है वह ज़मीन, पानी और हवा में भी दौड़ सकती है। हाँ यार, उस अनोखी कार के विषय में सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस कार को देश के ही नहीं विदेश के भी बड़े बड़े धनवान मुंह मांगे दाम पर खरीदने के लिए लालियत हैं। तो क्यों ना आज की रात ही हम उस कार पर हाथ साफ करें। वाह यार, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यदि एक बार वह कार हमारे हाथ लग गई तो हम चारों के वारे न्यारे हो जाएंगे। हम तैयार हैं। लेकिन यारों, मुनाफे से पहले एक बार घाटे की बात भी सोच लो। क्या मतलब? मतलब यह कि उस सुपर कार पर हाथ साफ करने से पहले यह बात अच्छी तरह से सोच लो कि उस कार का स्वामी इस शहर का नामी जासूस कुर्कवान है और उसका बाप इस शहर का जालिम हवलदार धमाका सिंह है, हनुमान का पक्का भक्त। ओह, तुम भी यार कैसी बुज़दिलों जैसी बातें करते हो। क्या
पहले कभी हमारा पाला जासूसों और पुलिसियों से नहीं पड़ा। वह तो ठीक है, लेकिन ये दोनों बाप बेटे ऐसे चमगादड़ हैं जो एक बार अपने शिकार से चिपक गए तो जहन्नुम तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। मैं उन दोनों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अरे यार, तुम चिंता मत करो, वक्त पड़ने पर हम उन दोनों बाप बेटों से भी निपट लेंगे। बस तुम यह योजना बनाओ कि सुपर कार को उसके घर से उड़ाना किस तरह है। ठीक है यारों, तुम लोग नहीं मानते तो मैं तुम्हारे मन मुताबिक ही योजना बनाता हूँ। फिर कुछ देर सोचते विचारने के पश्चात, सुनो, हम चारों आज रात उनके घर में पिछवाड़े की चारदीवारी फांदकर प्रविष्ट होंगे और चौथा व्यक्ति उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद, सुनो यारों, तुम लोग धुएं और अग्नि बम साथ ले जाना ना भूलना। खतरे का समय वह हमारे बहुत काम आएंगे, समझ गए। और उसी रात यही है हवलदार धमाका सिंह का घर। लेकिन सावधान, उनके घर की रखवाली एक सड़क छाप लेकिन होशियार और ख़तरनाक मनमौजी नाम का कुत्ता करता है। चिंता मत करो, उस कुत्ते के साथ साथ उसके मालिकों को भी यह बेहोशी का बम गहरी नींद सुला देगा। फिर कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात चारों एक एक कर दीवार फाड़ने लगे। भीतर पहुंचकर सारी बत्तियां गुल। इसका मतलब है सब सो चुके हैं। बिल्कुल, जागते तो हम जैसे उल्लू ही हैं। यार, हर समय फिजूल की बातें मत किया करो, जल्दी से टॉर्च जलाओ। ठीक है भाई, अभी जलाता हूँ। चौथे साथी ने जेब से निकाली टॉर्च जला ली और वे उस प्रकाश के सहारे आगे बढ़ने लगे। वह देखो, उनका पहरेदार कुत्ता बेहोश पड़ा है। तब तो इसके मालिक भी बेहोश हो चुके होंगे। यारो, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। अब बेधड़क होकर उस सुपर कार की तलाश करो। चलो यारो, शान से आगे बढ़ो। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का भाग जानने के लिए चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें इसका अगला भाग, जिसका नाम है कुर्क बांड और मेरा जूता तेरे सर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।